हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स एनीवे, थैंक्स दो, थैंक्स बट नो थैंक्स के मीनिंग और इनके बीच डिफरेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इन सभी का, तो इनका मतलब होगा धन्यवाद। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। लेकिन अगर इनके यूजेस, इनके टोन की बात करें तो इनमें डिफरेंसेस हैं। वही चीजें अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें थैंक यू की, थैंक यू का अगर हिंदी मीनिंग समझें तो होता है धन्यवाद। धन्यवाद, आपका धन्यवाद या धन्यवाद। तो यहां हम लोग देखेंगे कि अगर थैंक यू बोलना है तो यह होगा रिस्पेक्टफुल टोन। रिस्पेक्टफुल टोन, इसका मतलब यह है कि यह फॉर्मल होगा। इसका मतलब यह है कि यह हम लोग अपने सीनियर को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को बोलेंगे जब हमें उन्हें शुक्रिया करना होगा। जब हमें उन्हें शुक्रिया अदा करना है तो वहां हम लोग थैंक यू का यूज करेंगे। मीन्स अपने सीनियर्स को अगर हमें थैंक यू बोलना है, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना है, तो हम लोग थैंक यू का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम लोग, थैंक यू सर। थैंक यू सर मीन्स धन्यवाद सर, थैंक यू सर। इसी के आगे इसके और भी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। अगर इसके और भी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ हम लोग देखेंगे थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम लोग थैंक यू सो मच का यूज करेंगे। इसी आगे थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मीन्स बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इनके और भी दो स्ट्रक्चर्स को। इसके और भी एग्जांपल्स की बात करेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू फॉर योर हेल्प, मदद के लिए धन्यवाद, मदद के लिए धन्यवाद। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। थैंक यू फॉर द गिफ्ट, गिफ्ट के लिए धन्यवाद। इसी के आगे थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कमिंग, आने के लिए धन्यवाद। तो यहां हम लोग देख सकते हैं अगर थैंक यू की बात करें तो यहां हम लोग थैंक यू का यूज धन्यवाद या शुक्रिया अदा करने के लिए करते हैं। या रिस्पेक्टफुल टोन है, फॉर्मल टोन है। मीन्स अगर आप अपने सीनियर को धन्यवाद बोलते हो तो वहां हम लोग थैंक यू का यूज करेंगे। इसी के आगे यही अगर हम लोग बात करें दूसरे एक्सप्रेशन थैंक्स की, तो यह कैजुअल टोन होगा। यह कैजुअल टोन होगा मीन्स फ्रेंडली टोन, मीन्स फ्रेंडली। अगर आप अपने फ्रेंड्स को या फिर आप अपने हम उम्र को थैंक यू मीन्स धन्यवाद बोलना चाह रहे हो, वहां हम लोग थैंक्स का यूज कर सकते हैं। मीन्स जैसे एग्जांपल से थैंक्स ब्रो, धन्यवाद आपका। मीन्स वहां हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स को, मीन्स फ्रेंडली टोन है, कैजुअल टोन है। यहां हम लोग देख सकते हैं रिस्पेक्टफुल टोन है, फॉर्मल टोन है। लेकिन थैंक्स का यूज हम लोग कैजुअल या फ्रेंड, मीन्स आप अपने फ्रेंड्स को धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहते हो, वहां हम लोग थैंक्स का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देखा अभी थैंक्स ब्रो, और भी एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, तुम्हारे सपोर्ट के लिए धन्यवाद, तुम्हारे समर्थन के लिए धन्यवाद। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि थैंक्स का मतलब भी धन्यवाद या शुक्रिया होगा, लेकिन यह फ्रेंडली टोन मींस कैजुअल टोन के लिए हम लोग थैंक्स का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से देखेंगे और भी, थैंक्स बडी। थैंक्स बडी मींस धन्यवाद दोस्त। थैंक्स बडी या थैंक्स ब्रदर, थैंक्स ब्रो या थैंक्स बडी मींस धन्यवाद दोस्त। तो यहां हम लोग इसमें फ्रेंडली टोन के लिए थैंक्स का यूज, जबकि रिस्पेक्टफुल टोन मींस आप अपने सीनियर को अगर धन्यवाद बोलना चाह रहे हो तो वहां हम लोग थैंक यू कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे थैंक्स एनीवे और थैंक्स दो के बीच डिफरेंसेस भी। जबकि अगर हम लोग बात करें इनकी हिंदी मीनिंग तो वहां हम लोग देखते हैं कि फिर भी धन्यवाद। यहां हम लोग देखेंगे कि अगर आपका कोई हेल्प नहीं कर पाए, अगर आपका कोई हेल्प ना कर पाने के बाद भी, ना कर पाना मींस अगर आपका हेल्प नहीं हो पाए लेकिन उसकी कोशिश के लिए अगर आप उसे धन्यवाद करना चाहते हो तो वहां हम लोग थैंक्स एनीवे का यूज करते हैं। थैंक्स एनीवे का यूज हम लोग कहां करते हैं? अगर कोई आपका हेल्प ना कर पाए और फिर भी उसकी कोशिश के लिए अगर आप उसे धन्यवाद करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो वहां हम लोग थैंक्स एनीवे का यूज करते हैं। इसी आगे अगर हम लोग थैंक्स दो का मतलब देखें, मतलब तो दोनों का सेम ही है कि फिर भी धन्यवाद, लेकिन अगर आप थैंक्स दो का मीनिंग समझे, कॉमन यूज, अगर हमें कॉमन यूज चाहिए, कॉमन यूज करना हो तो हम लोग थैंक्स दो का यूज करेंगे फिर भी धन्यवाद के सेंस में। यहां हम लोग देखेंगे एक सेपरेट वर्ड है थैंक्स एनीवे। हेल्प ना करने के बाद भी उनकी कोशिश के लिए अगर आप धन्यवाद करना चाहते हो तो थैंक्स एनीवे का यूज करते हैं। जबकि थैंक्स दो कॉमन यूज के लिए फिर भी धन्यवाद के सेंस में हम लोग थैंक्स दो का यूज करेंगे। तो अभी हम लोग इनके एग्जांपल से इसे और भी क्लियर समझेंगे। तो अभी हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन की बात करेंगे, थैंक्स एनीवे। अगर यहां हम लोगों ने इसकी मीनिंग समझा कि हेल्प ना कर पाने के बाद भी
काम नहीं हुआ, फिर भी आप अगर उसे पोलाइटली थैंक यू बोलना चाहते हो, धन्यवाद करना चाहते हो, शुक्रिया अदा करना चाहते हो उनकी कोशिश के लिए, तो हम लोग थैंक्स एनीवे का यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग थर्ड की एग्जांपल को देखेंगे हम लोग, सॉरी आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू मीन्स माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर पाया, तो आप बोलते हो थैंक्स एनीवे। थैंक्स एनीवे मीन्स फिर भी आपका धन्यवाद, फिर भी आपका धन्यवाद। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि आपका काम नहीं हुआ, आपका वह हेल्प नहीं कर पाया, फिर भी आप उसे धन्यवाद बोलना चाह रहे हो, वहां हम लोग थैंक्स एनीवे का यूज करते हैं। यह एक फॉर्मल टोन होगा, यह एक फॉर्मल टोन होगा। और यहां हम लोग देख सकते हैं कि फिर भी आपका शुक्रिया, फिर भी आपका धन्यवाद के लिए थैंक्स एनीवे का यूज करते हैं। इसी का दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, आई डिडंट गेट द जॉब, आई डिडंट गेट द जॉब बट थैंक्स एनीवे, थैंक्स एनीवे मीन्स मुझे जॉब नहीं मिला फिर भी धन्यवाद। मीन्स अगर आपने उसकी कोशिश, उसकी मदद की होगी लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिला, मीन्स काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह आपको शुक्रिया कहना चाहता है, आपको धन्यवाद बोलना चाहता है, तो हम लोग थैंक्स एनीवे का यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ एक्सप्रेशन, थैंक्स दो। अगर थैंक्स दो का मीनिंग समझे तो थैंक्स दो का मतलब भी होता है फिर भी आपका शुक्रिया, फिर भी आपका शुक्रिया लेकिन धन्यवाद। लेकिन यहां हम लोग देख सकते हैं फिर भी धन्यवाद, फिर भी शुक्रिया या धन्यवाद। इसी के आगे दूसरा मीनिंग समझे हम लोग तो लेकिन धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद के सेंस में हम लोग यूज करते हैं थैंक्स दो का, हम लोग यूज करते हैं थैंक्स दो का, कॉमन यूज होगा। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, आई डोंट नीड हेल्प, आई डोंट नीड हेल्प, थैंक्स दो, थैंक्स दो। जैसे अगर आपने किसी से हेल्प की बात पूछी कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, तो वह बोलता है नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया पूछने के लिए। तो वहां हम लोग जैसे कन्वर्सेशनल यूज मींस कॉमन यूज, या फिर कन्वर्सेशन में इसे हम लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं। जैसे थैंक्स दो, जबकि थैंक्स एनीवे का मतलब होता है आपका काम नहीं हुआ, हेल्प नहीं कर पाए, फिर भी अगर आप उसे धन्यवाद बोलना चाहते हैं, तो वहां हम लोग फिर भी शुक्रिया के सेंस में, फिर भी धन्यवाद के सेंस में थैंक्स एनीवे का यूज करते हैं। थैंक्स दो का यूज करते हैं हम लोग कन्वर्सेशन में, कॉमन यूज है। जैसे फिर भी शुक्रिया है लेकिन धन्यवाद के सेंस में थैंक्स दो का यूज। जैसे आई डोंट नीड हेल्प, थैंक्स दो। जैसे अगर आपने किसी से पूछा कि आपको मदद चाहिए, तो वह बोलता है नहीं मुझे मदद नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया पूछने के लिए। तो इसी का दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, आई कैन मैनेज इट माई सेल्फ, मैनेज इट माई सेल्फ, थैंक्स दो, थैंक्स दो। मैं इसे खुद से मैनेज कर लूंगा, मैं इसे खुद से मैनेज कर लूंगा, फिर भी धन्यवाद। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि थैंक्स एनीवे और थैंक्स दो में बस यही डिफरेंसेस है कि हम लोग थैंक्स दो का यूज करते हैं, कॉमन यूज है, और कन्वर्सेशन में से हम लोग यूज करते हैं, जबकि थैंक्स एनीवे एक सेपरेट यूज है। हेल्प नहीं कर पाने के बाद भी अगर आप उसे थैंक यू बोलना चाहते हो, तो हम लोग थैंक्स एनीवे का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ एक्सप्रेशन, थैंक्स बट नो थैंक्स। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है शुक्रिया, शुक्रिया पर मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया पर मुझे नहीं चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें, कोई आपसे पूछता है कि अगर आपको और खाना चाहिए, कॉफी चाहिए, तो यहां हम लोग देख सकते हैं, यहां बोल सकते हैं हम लोग कि थैंक्स धन्यवाद पूछने के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, थैंक्स बट नो थैंक्स। तो यहां हम लोग थैंक्स बट नो थैंक्स का यूज करेंगे। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि कॉफी चाहिए, तो वहां हम लोग थैंक्स शुक्रिया पर मुझे नहीं चाहिए, थैंक्स बट नो थैंक्स। तो एग्जांपल से इसे और क्लियर समझेंगे हम लोग। जैसे डू यू वांट मोर फूड, डू यू वांट मोर फूड। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कि और खाना दूं, तो जैसे यहां हम लोग बोल सकते हैं कि थैंक्स बट नो थैंक्स, बट नो थैंक्स मीन्स धन्यवाद शुक्रिया बट मुझे अब नहीं चाहिए, पर मुझे नहीं चाहिए। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि शुक्रिया पर मुझे नहीं चाहिए के सेंस में थैंक्स बट नो थैंक्स का यूज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स एनीवे, थैंक्स दो, थैंक्स बट नो थैंक्स के बीच पहले हम लोगों ने इनकी मीनिंग समझा और इनके बीच डिफरेंसेस की बात की। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर कीजिएंगे। तब तक के लिए बाय।